सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर 9 को ख़त्म किए हैं, तो सिलेबस में चैप्टर नंबर 10 है 9 के बाद। तो इस चैप्टर का नाम है रेशियो, प्रपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। चैप्टर का नाम हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है रेशियो ऑफ नंबर्स। तो रेशियो ऑफ नंबर्स जैसा कि हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिए हैं, द रेशियो ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स a and b is the fraction a by b, and we write it as a ratio b, read as a is to b। यहाँ पे लिख दिए हैं। तो मतलब कि इसका सेंस यही है कहने का कि रेशियो जो हम लोग किसी भी नंबर को का रेशियो जो लिखते हैं, तो ए और बी यहाँ पर कोई भी टू नंबर हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है हमारा जो न्यूमरेटर पर होता है उसको हम कोई भी नंबर, जैसे या 9 भी हो सकता है, और डिनोमिनेटर पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 18 ही हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर जो है 1/2 भी हो सकता है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो रेशियो में जो हम इसको लिखते हैं 9/18, और सेकंड वाले नंबर को 1/2। तो इसी तरह हम लोग जो है ये रेशियो का साइन होता है, जो 2 डॉट दिया हुआ है ये रेशियो का साइन होता है। और 9:18 या 9/18 1/2 सिंपल फॉर्म में, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको रीड करते हैं। तो उसके बाद एक और हम इसके नीचे डेफिनेशन में ही लिखे हैं, जैसे हम बताते यहाँ पे चले कि यहाँ पर जैसे 9 है, तो 9 हमारा ये फर्स्ट टर्म है। इसको ऊपर वाले जो न्यूमरेटर होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये सेकेंड टर्म होता है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म का जो भी नंबर होगा उसको हम लोग ठीक है, और जो सेकेंड टर्म होगा, मतलब जैसे यहाँ डिनोमिनेटर, इसमें डिनोमिनेटर जो है वो है, तो उसको हम लोग यही 2 नाम से हम लोग जो है इसको रीड करते हैं या फिर इसको कॉल करते हैं। अब आइए जो सेकंड हमारा है कि सेकंड पॉइंट है, ये हम यहाँ लिख भी दिए हैं अपने डिफिनीशन में, आप गौर से देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम उदाहरण भी यहाँ पर दे दिए हैं। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो अगला पॉइंट जो हमारा है वो है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब हो गया, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी हम 2 रेशियो को ले लें। जैसे अभी हम इसी उदाहरण में यहाँ पर 9/18 लिए हैं, तो ये जो 9/18 है, ठीक है, 9/18 हो गया। इसका इक्विवेलेंट रेशियो जो है हो सकता है, ठीक है, मतलब ये कि जब हम इसको 18/36 को अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वापस ये 9/18 आ जाना चाहिए, तभी हम इस दोनों को इक्विवेलेंट कहेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब होता है लगभग बराबर होता है। जैसे यहाँ पे 18/36 है। हम लोग इससे पहले क्लास 5 में भी पढ़े हुए हैं कि जब किसी भी नंबर को हम लोग काटते हैं, कट करते हैं, तो या LCM SCF चैप्टर में भी पढ़े हैं, तो कोई एक नंबर हमको चूज़ करना होता है जिससे कि दोनों कट जाए। मान लेते हैं कि अगर हम 2 को चूज़ करते हैं तो 2 से ये भी कट जाएगा 9 बार में, और 2 से ये भी कट जाएगा। वापस हमको 9/18 आ गया, जो कि ये नंबर था। तो इसीलिए हम इसको इक्विवेलेंट इस तरह के
रेशियो को या इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। और रेशियो जो है, जैसे इसी को हम रेशियो में लिख दिए, अभी हम लोग डेफिनेशन इक्विवेलेंट रेशियो का पढ़ रहे थे, तो 9 और 18, ठीक है, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा ठीक है। तो ये हम ध्यान लिख दिए हैं कि 9/18 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसका इक्विवेलेंट जो रेशियो हो जाएगा वो 18/36 होगा। इसलिए कि जब हम 18 और रेशियो 36 को सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट किए हैं तो हमको वापस फिर 9/18 आ गया है। अगर नहीं आता तो ये जो 18/36 था या 18/36 है, ये लोएस्ट टर्म में इसको हम नहीं कहते या नहीं होता, ठीक है। जैसे कि एक और उदाहरण से हम इसको समझें कि मान लेते हैं कि जैसे हम यहाँ 5/10, ठीक है, या 5/10 ऐसे समझे। जब हम रेशियो पढ़ रहे हैं तो जैसे 5 और ये 10, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखें 1/2, तो क्या ये दोनों रेशियो जो है ये इक्विवेलेंट होगा? तो हाँ, इक्विवेलेंट ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5/10 को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे कि अभी हम यहाँ कन्वर्ट किए हैं, तो इस तरह अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये फिर 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कहा जाए कि जो 1/2 है, इसका जो है मान लीजिए कि 9/36, क्या ये इक्विवेलेंट होगा? तो नहीं, ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। इक्विवेलेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब 9/36 को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 नहीं आएगा, ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 9/36 को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है? 1/2 है। इसलिए ये कभी भी, ये दोनों जो रेशियो जो अभी हम लिखे हैं, ये इक्विवेलेंट रेशियो नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया होगा। तो इक्विवेलेंट इस तरह का होगा जैसा अभी हम बताए हैं। ये जो है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, या अभी हम 5/10 और 1/2 ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन इक्विवेलेंट ये जो 9/36 और 1/2 है ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 1/4 आ रहा है, इसमें 1/2 आ रहा है, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा। यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का हम डेफिनेशन भी लिख लिए और एक एग्जांपल भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे 2/3 है और 4/6 है, ये इक्विवेलेंट होगा क्योंकि 4/6 को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। अब आते हैं इक्विवेलेंट, ये रेशियो जो है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वो कब समझेंगे? तो देखिए, तभी समझेंगे कि जब दोनों का एचसीएफ का मतलब ये हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 3/4 है, ठीक है, 3/4 है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कहा जाएगा? जब इस दोनों का एचसीएफ 1 आना चाहिए। जैसे हम 3 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 1 और 3 आएगा, 4 का निकालें तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस दोनों में कॉमन क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो ये जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा जाएगा SIMPLEST सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है ये कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग मान लेते हैं कोई एक उदाहरण, जैसे कि 9/18 है, ठीक है, तो 9/18 जो है क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है 9 का फैक्टर अगर हम लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 18 का फैक्टर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
4 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 6 के बाद 9 हो जाएगा और फिर 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका फैक्टर 1 तो है, कॉमन फैक्टर 1 है। तो हम यहाँ पर देखें कि 3 भी हो गया, 9 भी हो गया, ठीक है। तो और इसमें डेफिनेशन इसका क्या है हम लोग जाने कि 9/18 तभी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा अगर इसका इस दोनों का एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 के अलावा कॉमन जो फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर 1 तो है ही, लेकिन 3 भी है और 9 भी है। तो इसीलिए 9/18 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कहा जाएगा, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे 3/4 ये माना जाएगा, 1/2 माना जाएगा, ठीक है, 7/8 ये माना जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नंबर जो कटे, जो दोबारा कट सकता है, जैसे मान लीजिए कि 5/10 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। और भी कोई नंबर ले लें, जैसे 10/15 है, तो 10/15 है तो इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में हम मानेंगे या नहीं, तो देखते हैं। 10 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। 15 का फैक्टर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 1 हो गया, लेकिन उसके साथ साथ 5 भी तो आ गया, कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, लेकिन इसका 1 कॉमन फैक्टर हो गया, 5 भी कॉमन फैक्टर हो गया, इसलिए यहाँ पर ये जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये नहीं कहलाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यही था आज का, इसको देखना है। फिर अगले दिन जो है हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। तो आज के लिए सब डेफिनेशन याद करना है और इसको 2 टाइम्स जो है याद करने के बाद तब इस डेफिनेशन को लिखना है, ठीक है। और अगले दिन फिर एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं।